वेलकम बैक एवरीबॉडी। हैप्पी रेनी डे, हैप्पी रेनी मंडे। हाँ जी, हैप्पी रेनी मंडे। महकमे मौसमियात ने आज से बुध तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशकश कर दी है और मुल्क के बालाई हिस्सों में मानसून हवाओं की एंट्री हो चुकी। बहरा अरब से दाखिल होने वाली इन हवाओं को 29 जुलाई से वस्ती और जुनूबी हिस्सों तक फैलने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 31 जुलाई तक गरम कहने लगी गरज चमक के साथ बारिश एक्सपेक्टेड है। 29 और 30 जुलाई को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जी हाँ, महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी जारी किया और मूसलाधार बारिश से मुल्क के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, जबकि शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग और तुग़यानी का भी अंदेशा है। इसी हवाले से गुजरात के हालात भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और काफ़ी ज़्यादा सैलाब आ चुका है और तूफ़ानी सूरत हाल है गुजरात में। गुजरात से हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, बताइएगा गुजरात के हालात इस तरह के क्यों हैं, क्योंकि कहा जाता है पंजाब को एक रोल मॉडल सूबे के तौर पे पेश किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब सिर्फ लाहौर तक ही महदूद होता है। जी बिल्कुल इसी तरह है कि जो है वो जैसे साबका द्वार में भी जो है वो लाहौर को जो है वो ही पंजाब का हिस्सा समझा जाता है या जिला समझा जाता है, जबकि गुजरात हो और पंजाब के दीगर जिला हो उनको जो है वो पंजाब का हिस्सा नहीं समझा जाता। जब यहाँ कल 1 घंटा बारिश हुई तो उस बारिश के बाद जो यहाँ की सूरत हाल है वो अभी 15 घंटे गुजरने के बाद भी स्टिल उसी तरह की सूरत हाल है। और पानी की जो आपको बात बताऊं, रोड जो है वो इसी तरह है कि जैसे किसी नहर या दरिया का जो है वो मंजर पेश कर रहे हैं। अगर गली मोहल्लों की बात करूं तो गली मोहल्लों में भी इसी तरह जो है वो पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है और उनके घरों में 4-4 फुट और 5-5 फुट तक जो है वो पानी जो है वो जमा है और लोगों का कीमती सामान जो है वो जाया हो चुका है। और यहाँ पे अगर कॉर्पोरेशन की बात करूं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो कल जो है इतवार होने की वजह से वो तो गायब था और चंद लोग ही हमें रोड पर नजर आए। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है मलिक इब्रार, वो जो है गुजरात की आवाम के लिए जो काम करके मेरा ख्याल है उनको कोई खुशी नहीं होती, जिसकी वजह से वो गुजरात की आवाम को इस दलदल में छोड़कर जो है वो खुद भी गायब है। और आपको यह बताता चलूं कि ये सीओ मलिक इब्रार के खिलाफ इतनी जो है एप्लीकेशन और कंप्लेन होने के बावजूद जो है इसको चेंज नहीं किया जा रहा, तब्दील नहीं किया जा रहा। इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही। और अगर हमारे जो नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे, अगर उनकी बात की जाए तो उनका जो बयानात हैं अखबारात और टीवी तक महदूद है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आमिर। है वो बड़ा जी आमिर, आपका बहुत शुक्रिया मैं गुजरात से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है। वैसे जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, बारिश की अशद ज़रूरत क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साथ ही ये बुरी खबरें भी हमारे सामने आती हैं क्योंकि इंतजामात भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी रावलपिंडी भी ले चलते हैं आपको। अदील अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अदील, बताइएगा रावलपिंडी के मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है और खुदा न खास्ता कोई अनहोना वाक़या या पानी की निकासी आपके हवाले से भी क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात है? जी बिल्कुल जी, रावलपिंडी शहर की अगर बात की जाए तो मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी मानसून की बारिश का आगाज वक्फे वक्फे से देखा जा रहा है। रात के वक्त शदीद बारिशें होती हैं। अभी सुबह का आगाज होते साथ ही रावलपिंडी शहर में भी गरज चमक के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में अगर बात की जाए तो अनंतपुरा है, ग्वाल मंडी का है, न्यू कटारिया का मकाम है और मरीर चौक के जो अंदरून के साथ साथ आर्या मोहल्ला है, ये वो रावलपिंडी के कदीम इलाके हैं जहाँ पर साथ साथ नाला लई गुजरती है। और ये जो इलाके हैं जब बारिश शिदत इख्तियार करती है तो ज़ेर-ए-आब आते हैं, जहाँ पर नकासी आप का जो सिलसिला है वो ज्यादा देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वासा की इंतजामिया के जिम्मे ये काम है कि गलियों में अगर पानी जमा हो जाए घरों में तो फिर लोगों को तकलीफ होती है, तो फौरी तौर पर वो भी अमला जो है हमें मुतहरिक दिखाई देता है और अपना काम करता है। अच्छा अदील, हमने देखा था कि नाला लई में जो सिस्टम लगा हुआ था जो ये बताता था कि सैलाब आ रहा है, उसकी पेशगी इतला देता था, वो भी चोरी हो गया, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है? अब कौन सा आला है या फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं इस सब को मॉनिटर करने के लिए?
जी बिल्कुल जी, कुछ रोज पहले इस तरह का वाकया पेश आया था, लेकिन अभी तक उनके जो मुल्जमान हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके। अलबत्ता यहाँ पर दोबारा 2-3 रोज पहले ये सिस्टम दोबारा से नस्ब किया गया है। अभी तक ये इतलात नहीं है कि जो जापान से डिवाइस पहले लगाई गई थी ये वही है, क्योंकि ये बहुत पहले का सिस्टम नस्ब किया गया था। अलबत्ता बारिश के खतरात के मुलेका जितने भी जो पेशगोई होती है उससे हमें अलबत्ता जो अमकानात जाहिर करने के लिए ये बताया जा सकता है कि सबके लिए कितनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और जो आने वाले खतरात होते हैं कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो इससे खदशे में आ सकते हैं, ये अभी तक डिवाइस ऐसी नस्ब की गई है। ठीक हो गया। और अदील ये भी बताइएगा कि रावलपिंडी में इस वक्त जो अंदरून रावलपिंडी का इलाका है उसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा सैलाबी सूरत हाल होती है, स्पेशली अगर मैं सादकाबाद की बात करूं, कुड़ी रोड के इलाके की बात करूं, पानी अंदर होता है एग्जैक्टली, और लोगों के घरों में पानी जाता है। तो उस हवाले से अभी तक सूरत हाल उसी तरह की है या कुछ चेंजेस हुई है रावलपिंडी में? जी बिल्कुल जी, इस बार तो जैसे ही मानसून की पिछले साल भी हमने देखा कि जब भी बारिशों का आगाज होता है तो उससे कुछ ही महीनों पहले वासा जो होता है वो काफी मुतहरिक हो जाता है आसपास, क्योंकि काफी जो आबादी के साथ साथ नाला गुजर होता है वहां पर सफाई का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और काफी सूरत हम देखते हैं कि लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार कुछ हद तक इस तरह की इतलात आती है कुछ इलाकों से, लेकिन वासा वहां पर फौरी मुतहरिक हो जाता है। उनकी जो गलियों में पानी जमा हो जाता है, घरों में सकिंग मशीन के जरिए वो निकाला जाता है और इस तरह की बहुत कम जो शिकायतें मसूल हो रही हैं। अदील देखिए, आपने बात की कचरे की ना, तो कचरे का अक्सर ये होता है कि वो हम लोग देखते हैं खास तौर पे अगर कोई नाला वगैरह है, कोई दरिया कहीं पे बह रहा है और हमारी आवाम वहां पे जाके बड़े शौक से कचरा फेंकते हैं और फिर वो पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर जब बारिश आती है तो मसाइल फिर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी क्योंकि पेश के इत्तलात मौसूल हो चुकी थी कि ये नया स्पेल आने लगा है, मानसून का मौसम चल रहा है, अगस्त में वैसे भी बारिशें होती हैं या जुलाई में, तो अभी फिर हुकूमत ने इससे पहले कुछ किया था कचरे वगैरह के हवाले से? जी बिल्कुल जी, अगर रावलपिंडी की जो सबसे पुरानी नाला लई है इसके आसपास हम देखते हैं कि पहले ये बहुत ज्यादा तंग हुआ करती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसको काफी ज्यादा खुला किया गया और जो कचरा है इसकी काफी ज्यादा तादाद से अंदर से बाहर निकाल के मुख्तलिफ मशीनरी के जरिए साइड पे लगाया गया है। लेकिन अभी भी कचरा जो है आसपास हमें दोनों तरफ से नजर आ रहा है। बात उधर ही आ जाती है कि दोबारा ये कचरा जब बारिशें होती हैं तो ये नाला लई में दाखिल हो जाता है। वासा अपनी तरफ से तो काम करता है, लेकिन सही तरीके से कुछ अदारे जो हैं, जो इंतजामिया है, वो अभी भी काम नहीं करती हुई दिखाई दे रही। अच्छा अदील, क्योंकि आपने हमें वीडियो लिंक में ज्वाइन करना था और वो आप ज्वाइन नहीं कर सके बारिश के बायस, और किस तरह की सूरत हाल है? मतलब कि सूरत हाल तशवीशनाक है इस वक्त भी या फिर अलर्ट अभी सिर्फ जारी किया गया रावलपिंडी में? देखें जी, अभी तक तो अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया क्योंकि बारिश का सिलसिला मतलब सुबह ही शुरू हुआ है। तो अब से कुछ ही देर बाद जब बारिश रुकेगी या ऐसा तमाम इलाकों से पानी आना शुरू होगा नाला लई में, तो पता होगा कि कितनी मिलीमीटर बारिश। मतलब अभी तक अथॉरिटीज नहीं जागी अदील, आपका कहना ये है कि जब पानी आएगा तो उसके बाद वो जागेंगे? बारिश हो रही है हसनैन, वो सो रहे हैं। अदील ऐसे ही है कि अभी तक अथॉरिटीज जागी नहीं है, जब पानी ज्यादा आएगा फिर जागेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे जो इदारे होते हैं वो रात को विजिट करते हैं नाला लई में जब बारिश रुक जाती है या उसके फौरन बाद आना शुरू हो जाते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक अब अगर देखी बात की जाए तो रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं, 2 गाड़ियां हमें दिखाई दे रही हैं जो आसपास खड़ी हुई हैं और वो पानी की जी चलें, शुक्र है दिल, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए रावलपिंडी की सूरत हाल से। और आज तो वैसे मुझे लगता है कि बनता है कि थोड़ी बहुत जरा बारिश है तो अच्छी नींद आती है। मैं बिल्कुल ऐसे ही कह रही हैं। और मैं आपको मुजफ्फराबाद की भी बताऊं कि वहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल है और लैंडस्लाइड आई है दुलाई और दोमेल के दरमियान, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद जाने वाले तमाम तर रास्ते बंद हैं और वहाँ पे जो सिग्नल की सूरत हाल है वो भी ज़्यादा ख़राब है। और जो शहरी वहाँ पे जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की जानिब, क्योंकि मुजफ्फराबाद से रास्ता जाता है, शारदा का जाता है, लीपा वैली आपने जाना है, केल जाना है, अड़न केल जाना है, आप बिल्कुल भी वो रास्ता इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि मुजफ्फराबाद की जो शाहरा है वो बंद है। निमरा, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। आपने एक काम करना है, वो ये कि आपने हमारे साथ रहना है।